हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मृति बूस्टर। आज हम सीटेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अधिगम अक्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटी। अधिगम अक्षमता का सिंपल सा मतलब होता है कि जब बच्चों की लर्निंग में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए, वो फिजिकली भी हो सकता है और मेंटली भी हो सकता है। अब ये लर्निंग डिसेबिलिटीज कई टाइप की हैं, लगभग इनके 10 से 15 टाइप्स हैं जो आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, लगभग 2 से 3 नंबर में। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला है आपका पठन संबंधी अक्षमता, मतलब पढ़ने में आपको कौन कौन सी अक्षमताएं हो सकती हैं, जिसमें नंबर 1 है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब होता है शब्दों की वर्तनी या व्याकरण गलत पढ़ना। जैसे 100 को बच्चे वॉस पढ़ लेते हैं और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ लेते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि स्पेलिंग मिस्टेक करना, उल्टा पढ़ना या पढ़ने में कोई दिक्कत या समस्या होना। अब आपका दूसरा है एलेक्सिया। ये बिल्कुल डिसलेक्सिया जैसा ही है। इसमें हमें लिखित या मुद्रित भाषा पढ़ने में अक्षमता होती है, मतलब कोई भाषा अगर प्रिंटेड फॉर्म में है तो उसे हम नहीं पढ़ पाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट आता है गणित संबंधी अक्षमताएं, मतलब मैथ्स में क्या क्या अक्षमताएं बच्चों की हो सकती हैं। जैसे पहला है डिसकैलकुलिया। इसमें क्या होता है, बच्चे अंकों को गलत पढ़ते हैं। जैसे कि 16 लिखा है तो उसको 61 पढ़ लेंगे, 13 को बच्चे 31 पढ़ लेंगे और 95 को 59। मतलब सिंपल सा मतलब है कि नंबर्स को उल्टा पढ़ना या गलत पढ़ना। उसी टाइप से अगला आता है भाषा संबंधी अक्षमता, जिसे हम अफेजिया या अफेजिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि भाषा संप्रेषण में कठिनाई या बातचीत करने की अक्षमता जो भाषा से संबंधित है। मतलब इसमें सिंपल सा है कि अगर आपको कोई कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, बातचीत करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो अफेजिया में आएगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं डिस्फेजिया। ये भी बिल्कुल अफेजिया जैसा ही है। मतलब इसमें किसी बीमारी के कारण भाषा संप्रेषण में कठिनाई, या जब अफेजिया किसी शारीरिक या मानसिक रोग के कारण हो रहा हो तब उसे डिस्फेजिया कहेंगे। मतलब अगर आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम किसी शारीरिक या मानसिक बीमारी के कारण हो रहा है तब वो डिस्फेजिया के अंतर्गत आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है लेखन संबंधी अक्षमता, मतलब बच्चों को लिखने में क्या प्रॉब्लम होती है। इसमें पहला है डिस्प्रेक्सिया। इसका मतलब है जब तीनों पढ़ना, लिखना और गणना तीनों की समस्या एक साथ हो जाए तो उसे हम डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। अब लेखन संबंधी अक्षमता में कुल 4 प्रकार की अक्षमताएं आती हैं, जिसमें दूसरा है डिस्ग्राफिया। इसका मतलब है लिखने की अक्षमता, खासकर वर्तनी लेखन में अक्षमता। तीसरा है असिम्बोलिया। इसका मतलब है लेखन अक्षमता। और चौथा है डिसिम्बोलिया। इसका भी मतलब है लेखन अक्षमता। तो ये चारों अक्षमताएं लेखन से संबंधित हैं। गाइस, अब नेक्स्ट है मानसिक अक्षमता। इसमें पहला है डिस्मॉर्फिया या अमॉर्फिया। इसका सिंपल सा मतलब है जब हम स्वयं को दूसरे से सुंदर समझने लगते हैं या खुद को ज्यादा योग्य समझने लगते हैं तो उसे हम डिस्मॉर्फिया कहते हैं। इसका दूसरा नाम एमॉर्फिया भी है। इसी प्रकार अगला है शारीरिक अक्षमता। इसमें पहला है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया का सिंपल सा मतलब है तनाव संबंधी विकार, जैसे परीक्षा आदि के दौरान तनाव का बढ़ना, ये डिस्थीमिया के अंतर्गत आएगा। गाइस, ये थे आपकी कुछ इंपॉर्टेंट अक्षमताएं। अब हम चलेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण अक्षमताओं पर, जिसमें पहला है हाइपोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब होता है बीमार होने का अनजाना सा डर बना रहना। अगला है बुलिमिया। इसका मतलब है अत्यधिक खाने का विकार, जब बहुत ज्यादा लोग खाने लगते हैं तो वो बुलिमिया कहा जाता है उसे। इसी प्रकार से अगला आता है डिमेंशिया। इसमें क्या होता है, लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाती है या स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, मतलब उनके याद करने की क्षमता पे असर पड़ता है। गाइस, अब नेक्स्ट है हमारा इंसोम्निया, जो कि बहुत फेमस है। इसका मतलब होता है नींद न आने की बीमारी। और अगला है प्रोजेरिया। इसका मतलब है कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई देने लगना। तो ये प्रोजेरिया आपकी नया टर्म है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आजकल एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है। और लास्ट में आपका आता है तुतलाना या हकलाना। तो गाइस, ये एक जन्मजात बीमारी बिल्कुल भी नहीं होती है, इसे हम प्रयास और अभ्यास के द्वारा अच्छे से दूर कर सकते हैं। तो ये थी आपके कुछ अधिगम अक्षमताएं जो सीटेट के एग्जाम में लगभग हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।